हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक यानी सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस तथ्य की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं, तो आप सभी अभ्यर्थी जो नियमित रूप से हमारे वीडियो फॉलो करते हैं, हमारे करंट अफेयर्स पे अध्ययन करते हैं, उन्हें इस प्रश्न का जवाब अवश्य ही पता होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दोस्तों, सुशासन सूचकांक यानी जिसे आप गुड गवर्नेंस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर जारी की जाती है, जिसे पूरे भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो अच्छे सुशासन में हम अव्वल राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर था गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोवा इस रैंकिंग में बना हुआ है। और अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रुप बी राज्यों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर काबिज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेरिका द्वारा तिब्बती मामलों की विशेष संयोजक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं ज्योति मैथ्यूज, उजरा मेया, रीना रॉय या कमला हैरिस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उजरा मेया। दोस्तों, चीन और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बातचीत के लिए अमेरिका ने भारतीय मूल की राजनयिक उजरा मेया को तिब्बती मामलों में अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया है। तो उजरा मेया जी का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टुटू निम्न में से किस देश से संबंधित थे? और हमारे विकल्प हैं वेस्ट इंडीज, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, यहां पर मैंने यही तथ्य लिखा हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डेसमंड टुटू जी जो कि पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित थे और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय न्याय और एलजीबीटी अधिकारों के संघर्ष के लिए काफी उत्कृष्ट कार्य किया था, जिसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, विजय हजारे क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 के चैंपियन कौन है? और हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हमारा पांचवा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? और हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल। दोस्तों, यह स्वास्थ्य सूचकांक भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 2021 में जारी की गई यह रैंकिंग इस सूचकांक का चौथा संस्करण था, जिसमें केरल अव्वल राज्य बना है। और छत्तीसगढ़ राज्य की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य इस सूचकांक में 10वें पायदान पर काबिज रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय किस श्रेणी का मिसाइल है? और हमारे विकल्प हैं सतह से वायु, वायु से सतह, सतह से सतह या वायु से वायु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सतह से सतह। हमारा सातवां प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए किन्हें भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं गोपाल राणा, हरजिंदर सिंह, रणिंदर सिंह या नरेंद्र बत्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरजिंदर सिंह। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, देश में प्रतिवर्ष किस दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर। दोस्तों, 23 दिसंबर को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और 23 दिसंबर 1978 को इन्होंने भारतीय जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करने के उद्देश्य से किसान ट्रस्ट की भी स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियन 2021 निम्न में से कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं आदित्य मेहता, गीत सेठी, फराक एजैन या पंकज आडवाणी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी।
दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि पंकज आडवाणी का यह 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब है। हमारा 10वां प्रश्न है, नासा द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप या केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं पंकज शरण, विक्रम मिश्री, प्रदीप रावत या एन राघवन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिश्री। दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि विक्रम मिश्री जी मौजूदा डिप्टी एनएसए पंकज शरण जी का स्थान लेंगे। और अगर हम देश के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो आप सभी इनका नाम अवश्य जानते हैं, अजीत डोभाल जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी या बने हैं? और हमारे विकल्प हैं आलिया भट्ट, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या केविन पीटरसन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट। हमारा 13वां प्रश्न है, ग्लोबल सॉकर अवार्ड 2021 में किस देश की फुटबॉल टीम को साल का सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं ब्राजील, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया या इटली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इटली। दोस्तों साथ ही साथ साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की भी बात की गई है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर बने हैं फ्रांस के किलियन एम्बापे। और यदि हम सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर खिलाड़ी की बात करें तो ये बनी है स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपको अगले माह के प्रथम सप्ताह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।